हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल विजिबल हूँ मैं अच्छे से? एक बार कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप ऑडिबल भी हो हमें अच्छे से और विजिबल भी हो। यस, तो सेशन स्टार्ट करें। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। मुझे मार्कर दे देना जरा, मेरे बैग में रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्साइटेड सभी लोग? एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक आज का ये सेशन पहुंच पाए। यस, चल। तो सबसे पहले तो एक पैराजंबल मैंने आप सभी लोगों को होमवर्क में दिया था। क्या सभी लोग करके लाए हैं इस पैराजंबल को, होमवर्क वाले पैराजंबल को? चलो, तो सबसे पहले आज का सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन था इसलिए डायरेक्टली डिस्कस कर रही हूँ मैं, आप लोगों को टाइम नहीं दे रही करने का। चलो, तो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी पैराजंबल में सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना। तो हमने क्या किया, एक एक करके सारे के सारे स्टेटमेंट्स रीड किए। ऑन द अदर हैंड, बाय यूटिलाइजिंग कनेक्टर्स, अगर हम ऐसे कनेक्टर्स इस्तेमाल करें हाउएवर और नेवरदलेस, तो हम कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स, ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स को लोगों के सामने रख सकते हैं और लोगों के अलग अलग नजरियों को मान सकते हैं। ऑन द अदर हैंड लिखा हुआ है मैम, तो स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता। चलो ठीक है। दीज लिंग्विस्टिक टूल्स, लिंग्विस्टिक का मीनिंग क्या होता है? लैंग्वेज से रिलेटेड। तो ये जो लैंग्वेज से रिलेटेड टूल्स हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज में? कोहेरेंस को स्टैब्लिश करने में। कोहेरेंस मीन्स कनेक्शन स्टैब्लिश करने में और क्लैरिटी को स्टैब्लिश करने में। मैम यहाँ पे भी दीज लिखा हुआ था तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। चलो, वेदर इट इज अ सिंपल कन्वर्सेशन और अ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन, आसानी वाली बात हो या डिफिकल्ट वाली बात हो, कनेक्टर्स जैसे कि मोर ओवर, इन एडिशन, फर्दर मोर, ये हमें अलाउ करते हैं कि हम बहुत स्मूथली आइडियाज को लिंक कर सकें और सपोर्ट दे सकें। ये तो कनेक्टर्स का ही क्वेश्चन लग रहा है ना, कनेक्टर्स को एक्सप्लेन करने की थ्योरी है। चलो, फर्दर मोर कनेक्टर्स जैसे कि देयर फोर, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, ये हमें इनेबल करते हैं कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को बता पाए। ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि फर्दर मोर लिखा हुआ था। तो इस पूरे पैराजंबल को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? ई। कि हम अच्छे से बात कब कर पाते हैं? हम अच्छे से बात तब कर पाते हैं जब हम हर सेंटेंस में कनेक्टर्स का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टार्टिंग स्टेटमेंट इज ई। चलो, अब कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कनेक्टर्स नाउन लिखा हुआ था और इसका एडजेक्टिव यहाँ लिखा हुआ था दीज। ये जो लैंग्वेज के टूल्स हैं, कौन से लैंग्वेज के टूल्स हैं? ये जो कनेक्टर्स जो है, ये जो कनेक्टर्स हैं, ये जो लैंग्वेज के टूल्स हैं। तो क्या सभी लोगों को ई और बी का पेयर क्लियर था? किसी भी बच्चे को ई और बी के पेयर में कोई भी डाउट? आई होप नहीं है। चलो, ई और बी का पेयर क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा साफ बना देती हूँ मैं इसको। हाँ, कहाँ है रबर? रबर मैंने कभी यूज ही नहीं करी ऐसा लगता है मुझे यहाँ पे ना। इसको बी लिख लेना है ना, ई और बी का पेयर क्लियर था। चलो, अब यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड लिखा हुआ था। ऑन दी अदर हैंड मीन्स ऑपोजिट। ये किसका ऑपोजिट है? कॉन्ट्रास्ट कनेक्टर किसका ऑपोजिट होता है? एडिशनल कनेक्टर का ऑपोजिट होता है। एडिशनल कनेक्टर से ऐड करते हैं इंफॉर्मेशन, कॉन्ट्रास्ट कनेक्टर से ऑपोजिट इंफॉर्मेशन को डालते हैं। तो इसका मतलब ये ऑन द अदर हैंड किसके लिए यूज हुआ है? ये यूज हुआ है आपका इस वाले कनेक्टर के लिए, मोर ओवर वगैरह के लिए। तो सी और ए का पेयर क्लियर था सभी को? सी और ए के पेयर को हमने किससे कनेक्ट किया? ऑन द अदर हैंड से। तो सी और ए बन गया। फिर ये वाले कनेक्टर्स फर्दर मोर, फर्दर मोर मीन्स और कनेक्टर्स की हमने बात करी जैसे कि देयर फोर, कॉन्सिक्वेंटली, ये क्या करते हैं? ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं। तो लास्ट में क्या लगा? डी। तो फाइनल सीक्वेंस क्या हो गया? फाइनल सीक्वेंस इज ई बी सी ए एंड डी। कितने लोगों का ठीक निकला? हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर? जिन लोगों को नहीं समझ में आया है उन लोगों को हम फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। सबसे पहले पेयर बना ई और सी का। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ था कनेक्टर्स और यहाँ पे लिखा हुआ था दीज टूल्स। तो कनेक्टर्स नाउन था और इस नाउन का एडजेक्टिव था दीज। तो नाउन हमेशा अपने एडजेक्टिव या प्रोनाउन से पहले आता है। तो इसके बेसिस पे ये वाला पेयर बना। इसके बाद दूसरा पेयर जो हमारा बना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ई और बी का था, ई और बी का। इसके बाद दूसरा पेयर जो हमारा बना वो बना सी और ए का।
सी और ए का पेयर हमारे किसकी हेल्प से बना? सी और ए का पेयर हमारा बना ऑन दी अदर हैंड की हेल्प से। ऑन दी अदर हैंड क्या होता है? ये ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहे थे हम सी में एडिशनल कैटेगरी के। तो यहाँ पे हम एडिशनल कैटेगरी के कनेक्टर की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट डिग्री के कनेक्टर की बात कर रहे थे और इन दोनों को हमने ज्वाइन किससे किया? इन दोनों का पेयर बनाया हमने ऑन दी अदर हैंड। इसके बाद हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी किसकी हेल्प से? फर्दर मोर की हेल्प से हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी और उसको हमने किसका किया? डी। तो हमारा फाइनल सीक्वेंस क्या बना? हमारा फाइनल सीक्वेंस बना ई बी सी ए एंड डी। कोई दिक्कत किसी को भी? आई होप नहीं है। अगले पैराजंबल पर आए। चलो नेक्स्ट पैराजंबल ऑन योर स्क्रीन और सभी के पास 3 मिनट का टाइम है। सो यू हैव 3 मिनट्स विद यू। ट्राई इट आउट। सभी लोग ट्राई करेंगे। Last 1.5 minutes for all. चलो देखते हैं, लेट्स सी कितने लोगों का ठीक निकला। ऑरिज एक सेकेंड। चलो और ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर एरोस्पेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। इसको एरोस्पेस, एरोस्पेस मीन्स फ्लाइट्स, प्लेन्स वगैरह में यूज के लिए और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया। वांटर ब्लैक हैज ऑल्सो, ऑल्सो लिखा हुआ था मैम, स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता। इसको बहुत ज्यादा अटेंशन मिली किस चीज की दुनिया में? आर्ट और डिजाइन की दुनिया में। बाउंड्रीज को इसने पुश किया, विजुअल परसेप्शन जो हम देख पा रहे हैं चीजों को उसको, और कन्वेंशनल जो पुराने हमारे कॉन्सेप्ट थे, नोशंस मींस कॉन्सेप्ट थे कलर और स्पेस के, उसको इसने क्या किया? चेंज किया। चलो आगे देखते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ, इसमें क्या क्या होता है? वर्टिकली अलाइंड कार्बन नैनोट्यूब्स होती हैं जो हर तरह की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और सिर्फ 0.035% ही रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इसकी जो रिमार्किंग लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी है, ये हर तरह की जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी जो कैपेबिलिटी है कॉन्टिन्यूज टू फैसिनेट, ये साइंटिस्ट को हैरान कर देती है, एंथुजियास्ट को हैरान कर देती है और ये एक यूनिक और एक कैप्टिवेटिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव सुंदरता का एक्सपीरियंस देती है। एस्थेटिक मींस सुंदरता से रिलेटेड। वांटर ब्लैक जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मटेरियल है जिसको जाना जाता है कि ये सबसे ज्यादा डार्क सब्सटेंस है जो आज तक क्रिएट किया गया है। ये जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से वांटर ब्लैक जो है एक इन वॉइड की तरह दिखता है, जहां पे अलग अलग तरह की शेप्स जो है इनडिस्टिंग्विशेबल होती है, हम मतलब पहचान नहीं पाते हैं।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पूरे को पढ़ा। अब हमने क्या किया, अब हमने कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश करी। तो लेट्स ट्राई टू डू सर्टेन अरेंजमेंट्स। सबसे पहले मुझे बताओ कितने लोगों को ये चीज क्लियर थी कि डी जो है स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। कौन से स्टेटमेंट में हमने इंट्रोड्यूस किया है, हमने डी स्टेटमेंट में इंट्रोड्यूस किया है वैंटा ब्लैक। कि वैंटा ब्लैक क्या है, वैंटा ब्लैक एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल है जिसको किस चीज के लिए जाना जाता है कि ये बिल्कुल डार्क सब्सटेंस है। चलो, अब इस वैंटा ब्लैक के बारे में डिस्क्रिप्शन शुरू हुआ। किसमें बताया हमने कि वैंटा ब्लैक किस चीज से बना होता है, वो हमने बी में बताया कि वैंटा ब्लैक किस चीज से बना होता है, वो बना होता है इन चीजों से। इसका मतलब डी के बाद क्या आया, डी के बाद आया बी। अब बी में लिखा हुआ है कि ये सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है, सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से ये कैसा दिखता है, एक वॉइड की तरह दिखता है। वॉइड का मीनिंग क्या है, खाली दिखता है, ऐसा लगता है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। किस चीज की वजह से, दिस। इस दिस का नाउन क्या था, इस दिस का नाउन था इसकी ये प्रॉपर्टी कि ये सारे की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या बी और ई का पेयर क्लियर हुआ? इतना कितने लोगों को क्लियर था, डी बी और ई? आप लोगों ने बेटा गलती क्या करी, आप लोगों ने ए को पहले लगा दिया या सी को पहले लगा दिया। आप ये नहीं समझे कि ए जो है इसका यूज दे रखा है और सी जो है वो एक तरीके से फ्यूचर दे रखा है। आप इस बात को नहीं समझ पाए। पहले किसी मटेरियल को बताओगे कि वो क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके बाद उसके यूज की बात करोगे, उसके बाद बात करोगे कि किस चीज में इस्तेमाल होता है। तो पहले बताया कि वैंटा ब्लैक जो है क्या है, उसके बाद हम ए लगाएंगे कि उसको कहाँ पे यूज किया जाता है, इसको कहाँ पे इंपॉर्टेंस मिली है। इसका मतलब ए जो है डी बी ई के बाद में आएगा। कोई दिक्कत किसी को इस चीज में? और लास्ट में सी, ये कैसे पता चला सी में फ्यूचर लिखा हुआ है? कॉन्टिन्यूस टू। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, लगातार लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा। तो ये एक तरीके से प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाने की बात है, इसीलिए इसको कहाँ लगाएंगे, इसीलिए इसको लास्ट में लगाएंगे। तो फाइनल सीक्वेंस क्या है, फाइनल सीक्वेंसेस डी बी ई ए एंड सी। क्या आपने अपनी मिस्टेक सभी को समझ में आई? मैं आप लोगों के आंसर्स देख रही थी, बहुत सारे लोगों का गलत आंसर निकल रहा था। क्या सभी को अपनी मिस्टेक समझ में आई? जिन लोगों को नहीं आई है उन लोगों को फ्लो चार्ट की हेल्प से बहुत आसानी से आ जाएगी अपनी मिस्टेक समझ में। पहले हमने बताया वैंटा ब्लैक को इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने बताया वो किस चीज से बना हुआ है और उसके बारे की में एक प्रॉपर्टी बताई कि उसके अंदर एक खास बात है। फिर उस खास बात को और एक्सप्लेन किया दिस प्रॉपर्टी को लिख के। फिर वैंटा ब्लैक का हमने यूज बताया कि कहाँ यूज होता है। फिर बताया कि आज भी ये और आगे भी ये लगातार सब लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। हमने आगे की फ्यूचर की बात बताई। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर इज डी बी ई ए एंड सी। कोई दिक्कत, कोई दुविधा किसी को भी? आई होप नहीं है। अगले सवाल पर आए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और 3 मिनट का टाइम है सभी के पास। मैं एक बार ये देख लेती हूँ कि आप लोगों का ना, हाँ, टाइमर कहाँ से आता है। चलो, ये रहा टाइमर। चलो, 3 मिनट का टाइम है सभी के पास। अब ये सबका सही होना चाहिए।
ये क्या था? चलो 1 मिनट हो गया, 2 मिनट और। लास्ट 1 मिनट फॉर ऑल। चलो देखते हैं कितने लोगों का ठीक निकला। लेट्स लुक एट इट एंड आई एक्सपेक्ट आप में से बहुत सारे लोगों का ठीक निकला होगा। दिस टाइनी, टाइनी मीन्स इत्तू सा, छोटा सा, मैरीन मीन्स समुद्र का, गैस्ट्रोपॉड मीन्स एक तरीके से जो जानवर है, इज रेनोल्ड। यहाँ पे दिस लिखा हुआ था मैम, स्टार्टिंग तो नहीं होगा। इसको जानना चाहता है कि बड़ा सुंदर दिखता है ये और बड़े अजीब तरीके से अडेप्ट, अपने आप को चेंज कर लेता है। व्हाट सेट्स दिस लिखा हुआ है, इस जानवर को कौन सी चीज अलग करती है, वो क्या, कि वो अपने शिकारी के जहर का फायदा उठाता है। वेनम मीन्स जहर, प्रे मीन्स शिकारी, अपने शिकारी के जहर का फायदा उठा लेता है। चलो, द ब्लू एंजल सी स्लग, ब्लू एंजल सी स्लग जिसको ग्लाउकस एटलांटिकस बोलते हैं, बहुत ही सुंदर क्रिएचर है जो ओशंस में रहता है पूरी दुनिया भर के, हो सकता है स्टार्टिंग में। विद अ वाइब्रेंट ब्लू कलरेशन ऑन इट्स अपर सरफेस, ब्लू कलर का कलर होता है इसके ऊपर के सरफेस पे और सिल्वर ग्रे कलर होता है इसके नीचे की तरफ। ये जो स्लग है इसके अंदर इतनी सुंदर ब्यूटी है कि साइंटिस्ट और नेचर एंथुजियास्ट भी क्या करते हैं, इसको देख के हैरान रह जाते हैं। ये जो है इन टॉक्सिन्स को स्टोर करता है अपनी बॉडी में, और ये कुछ एनिमल्स में से है जो अपने खुद को बचाने के लिए जहर को स्टोर करता है। तो दीज टॉक्सिन्स, कौन से टॉक्सिन्स, ये जो शिकार के टॉक्सिन्स होते हैं। पहले तो मुझे बताओ बी और ई का पेयर सभी को क्लियर था? किसी को भी बी और ई के पेयर में कोई भी डाउट नहीं है? चलो, सी स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, ये भी सभी को क्लियर है। बी और ई का पेयर भी सभी को क्लियर है। ए और डी को देख लेते हैं। ए में लिखा हुआ है ये बड़ा ही सुंदर है। सुंदर कैसे है कि ब्लू कलर भी है इसके अंदर ग्रे कलर भी है। तो ए में लिखा हुआ है बड़ा ही सुंदर है। डी में बताया हुआ है सुंदर क्यों है, क्योंकि बड़े बड़े सुंदर सुंदर रंग हैं इसके अंदर। तो क्या ए और डी का पेयर भी क्लियर था? तो ए और डी का पेयर था, बी और ई का पेयर था, सी स्टार्टिंग स्टेटमेंट था। अब बस ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा वाला पेयर पहले आएगा, ए डी पहले आएगा या बी ई पहले आएगा। तो हम सी में बात कर रहे थे ब्यूटी की, सी में हम बात कर रहे थे सुंदरता की। तो सुंदरता की बात तो मैम हम ए और डी में कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए और डी पहले आएगा, बी और ई बाद में आएगा। तो फाइनल सीक्वेंसेस सी, ए, डी, बी एंड ई। स्कोर्स एवरीवन, कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मेनी ऑफ यू। तो फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट क्या बना, एक सुंदर सा जानवर है जिसको जिसकी ब्यूटी के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। फिर से ये में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर लिखा हुआ है सुंदर क्यों है, क्योंकि ब्लू कलर है, ग्रे कलर है, सिल्वरिश ग्रे कलर है, देखने दिखाने लायक है। फिर लिखा हुआ है बी में कि ये अपने शिकार का जहर ले लेता है और इस जहर से ये क्या करता है, इस जहर को ये अपने ही इन टॉक्सिन्स को, टॉक्सिन्स मींस वेनम को, अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तो फाइनल सीक्वेंस बन गया सी, ए, डी, बी एंड ई। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पैराजंबल की तरफ आते हैं। 3 मिनट सभी के पास। ये पूरा कोर्स कर लो बेटा, 75 पैराजंबल्स वाला, पैराजंबल की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।
कैसे कैसे डाउट्स आते हैं आप लोगों को। बेटा जो परफेक्शन पे ऑफर आने वाला है वो मेरे सारे बैचेस के लिए है। पिछले 1 साल तक मैंने अनअकैडमी पे जो पढ़ाया है, पिछले 1 साल, अगले 1 साल तक जो पढ़ाऊंगी, सब कुछ मिलेगा परफेक्शन में। लास्ट 1 मिनट। चलो देखते हैं कितने लोगों का ठीक निकला। इट इज कंपोस्ट, इट लिखा हुआ है मैम, स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता। एक ऐसे जेल से बना है जिसमें लिक्विड की जगह गैस डाल देते हैं, सॉलिड बन जाता है एयर का। एरोजेल एक बहुत ही शानदार मटेरियल है जिसको बहुत अटेंशन मिले क्योंकि उसके अंदर बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज है। हो सकता है स्टार्टिंग। इसमें बहुत ज्यादा पोरस भी है, इसमें बहुत सारे छेद भी है। चलो ठीक है। और इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है साउंड को। ऑल्सो नोन एज फ्रोजन स्मोक, इसको फ्रोजन स्मोक भी कहते हैं, सॉलिड एयर भी कहते हैं। ये बहुत लाइट वेट होता है, इसके अंदर डेंसिटी बहुत कम होती है। इसका नाम ये है, इसका नाम ये भी है। तो क्या सभी लोगों का बी और डी का पेयर क्लियर था? किसी को भी डाउट बी और डी के पेयर में? आई होप नहीं है। इसका नाम ये है एरोजेल और इसका नाम ये भी है। सबसे पहले नाम बताते हैं, इसलिए मैंने बी के तुरंत बाद डी बताया। चलो, दिस स्ट्रक्चर, मैम यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? इस स्ट्रक्चर की वजह से इसकी जो है थर्मल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हो जाती है जिसकी वजह से ये इंसुलेटर भी बन जाता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर? ये सॉलिड स्ट्रक्चर मैम, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर, मैम ए और ई का पेयर भी क्लियर था, बी और डी क्लियर था, ए और ई क्लियर था। अब सी देख लेते हैं, सी कहां पर आएगा? या तो सी यहाँ आएगा या फिर सी यहाँ आएगा। सी के पास दो पोजिशन है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो हमने सी को पढ़ा, इट इज ऑल्सो लिखा हुआ है, तो ऑल्सो वाला स्टेटमेंट पहले तो आ नहीं सकता, ऑल्सो वाला स्टेटमेंट तो हमेशा बाद में आएगा। इसका मतलब सी यहाँ आएगा। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना? फाइनल सीक्वेंस इज बी डी ए एंड। कोई दिक्कत किसी को भी? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? चलो बना लेते हैं पेयर फ्लो चार्ट। एक मटेरियल है, उस मटेरियल का दूसरा नाम दिया हुआ है, ऑल्सो नोन एज। इस मटेरियल को ऐसे भी जाना जाता है, तो इसका मतलब बी और डी का पेयर था। इसके बाद ए में लिखा हुआ था सॉलिड स्ट्रक्चर, ई में लिखा हुआ था दिस स्ट्रक्चर। इसका मतलब ए और ई का पेयर था। और उसके बाद सी लास्ट में क्यों आया? एक प्रॉपर्टी यहाँ दी हुई थी, अब दूसरी प्रॉपर्टी ऑल्सो लगा के यहाँ दी हुई थी। फाइनल सीक्वेंसेस बी डी ए ई एंड सी। सी बीच में नहीं आ सकता क्योंकि सी में ऑल्सो लिखा हुआ है। तो पहले एक प्रॉपर्टी बता दोगे फिर ऑल्सो लगा के दूसरी प्रॉपर्टी बताओगे। अब तो ये पैराजम्बल्स इजी लग रहे होंगे सभी को। आई होप यस, सभी को इजी लग रहे हैं पैराजम्बल्स। एक पैराजम्बल होमवर्क में दे रही हूँ, दिस इज द होमवर्क पैराजम्बल फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग सही आंसर बताएंगे उनमें से एक बच्चे को हमारी टीम की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग मुझे सही आंसर बता दो। सही आंसर सिर्फ मुझे स्टार्टिंग स्टेटमेंट का भी बता दोगे ना तब भी कंसिडर हो जाओगे। स्टार्टिंग स्टेटमेंट ही चलो ढूंढ के बता दो, बट कमेंट में आंसर जरूर बताना
कि सही आंसर क्या है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट ही बता देना भले ही, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन यहीं एंड कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें इन दोनों नंबर से व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी दिया हुआ है, उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। अब मैं पिछली क्लास के विनर का नाम बता देती हूँ, जिस बच्चे ने सही आंसर दिया था पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास के विनर का नाम है, बेटा मुझे एक मेल कर देना और एक स्क्रीनशॉट भेज देना कि आप ही ने वो आंसर दिया था, तो टीम आपको कॉल करके आपका प्राइज पहुंचा देगी। ओपन क्यों नहीं हो रहे भाई कमेंट्स, एक मिनट दो। हाँ, तो आंसर था EBCAD। किसी ने सही आंसर नहीं दिया क्या? मुझे किसी का ही सही आंसर नहीं दिख रहा, आई डोंट नो व्हाई। ये आंसर क्या था, मैं तो भूल गई। नहीं, आई थिंक किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है। चलो, आंसर क्या था, व्हाट वाज द आंसर? आई फॉरगॉट, होमवर्क वाले क्वेश्चन का। जस्ट 1 सेकेंड। चलो कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास में दोनों के विनर्स, क्योंकि मुझे भी किसी बच्चे का आंसर सही दिख नहीं रहा है, अगली क्लास में दोनों के ही विनर्स में अनाउंस कर दूँ, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata. और बताना जरूर आपको क्लास कैसी लगी।